Alaikum, this is me Arham. First of all, I would like to start in the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Today I am gonna tell you about this topic is यूज़ ऑफ दैट। मैंने आपको पहले भी आई एम टेलिंग यू मैं बताया था कि जो हमने ये द फ्यूचर एकेडमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। बेसिक्स में आपकी मैथमेटिक्स इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे, फिजिक्स क्लियर करवाएंगे, केमिस्ट्री क्लियर करवाएंगे। आस्ता आस्ता हम डेली टॉपिक वाइज टॉपिक आपको अपने चैनल पर वीडियोस जो है वो फेंकेंगे। क्लियर हो गया। आज हमने अभी यूजेस की सीरीज स्टार्ट की है, तो यूजेस की सीरीज में आपको मैंने पहले यूज ऑफ दैट जो क्लियर यूज ऑफ दीज एंड यूज ऑफ दीज वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवाया हुआ था, क्योंकि मैंने यूजेस के आपको उस दिन भी बोला कि मैंने यूजेस की सीरीज में आपको वो टोटल क्लियर करवा दिए हैं। दोनों यूज ऑफ दीज क्या होते हैं और यूज ऑफ दीज क्या होते हैं वो सिंगुलर के लिए भी क्लियर करवा दिए थे एंड प्लूरल के लिए भी क्लियर करवा दिए थे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने आपको सेकंड जो है यूज ऑफ दैट क्या होते हैं इसके ऊपर हमने क्लियर करवाना है। ओके, तो आज हम यूज ऑफ दैट पढ़ेंगे। अब यूज ऑफ दैट क्या होता है देखिए, यूज ऑफ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूज आपने सीखना है। अब यूज ऑफ दैट हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास यूज ऑफ दैट की मीनिंग निकलती है, जो हमारी मीनिंग होती है वो। इसकी मीनिंग मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा, वो मैंने आपको उर्दू में, लेकिन मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। इसकी मीनिंग निकलती है वो एंड इट्स यूज ऑफ सिंगुलर। ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपका उस दिन भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। एक चीज को हम सिंगुलर कहते हैं, ज्यादा चीजों को हम प्लूरल कहते हैं। एक से ज्यादा चीजों को प्लूरल कहते हैं। क्लियर हो गया। सिंगुलर होता है इट इज यूज्ड टू ओनली वन थिंग्स, मतलब एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। एंड फॉर और दूर के लिए इस्तेमाल होता है। दीज सिखाया था मैंने आपको, वो नजदीक चीज के लिए इस्तेमाल होता था और एक चीज के लिए इस्तेमाल होता था। दीज सिखाया तो वो ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता था और जो है नजदीक चीज के लिए इस्तेमाल होता था। अब ये एक चीज के लिए इस्तेमाल होगा और जो है एक चीज के लिए इस्तेमाल होगा और दूर के लिए इस्तेमाल होगा। इंपॉर्टेंट, ये आपने रिकॉल करवा दिया। अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल इसकी आ गई ये वाली। अब ये हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट, दैट इज अ पेन। दैट इज अ पेन मतलब वो एक पेन है। इट मींस वो नजदीक नहीं है, दूर है। हम बोलते हैं वो एक पेन है, इट मींस ये एक पेन है तो ये नजदीक है, तो हम नजदीक के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो दूर है तो दूर के लिए हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज अ पेन। क्लियर हो गया। सेकंड आ जाए, दैट इज एन एलिफेंट। अब ए और एन के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस, इंशाल्लाह इस पे भी मैं आपको वीडियोस क्लियर करवा दूंगा कि जो है ए और एन का क्लियरिफिकेशन करवा दूंगा। क्लियर हो गया। अब ए किसके साथ आएगा, एन किसके साथ आएगा, ये आर्टिकल्स पे इंशाल्लाह बेस्ट वीडियोस बना दूंगा। अब देखें, दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। क्लियर हो गया एक चीज के लिए। अब नेगेटिव क्या होता है, पहले हमारे पास दैट इज नॉट अ पेंसिल, वो एक पेंसिल नहीं है। दैट इज अ नॉट अ बुक, वो किताब नहीं है। दैट इज नॉट अ टेलीफोन, वो टेलीफोन नहीं है। क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव पे आ जाए। इंट्रोगेटिव का मकसद होता है आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये जो लास्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जांपल पढ़ें। इज दैट अ बुक, क्या वो एक किताब है। इज दैट एन एलिफेंट, क्या वो एक एलिफेंट है। इज दैट अ बोर्ड मार्कर, क्या वो एक बोर्ड मार्कर है। मतलब हम उससे सवाल पूछ रहे हैं क्या वो है, तो वो कहेगा यस। अगर होगा नहीं, अगर बोलेगा यस दैट इज नॉट अ बोर्ड मार्कर, दैट इज अ बुक, ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको ये बेसिकली यूज ऑफ दैट बहुत इजीली होता है। मैं आपको फिर रिकॉल करवा देता हूं। जो यूज ऑफ दैट है वो एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यूज ऑफ दिस था, वो एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था और नजदीक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि दैट दिस इज अ बोर्ड मार्कर, ये एक बोर्ड मार्कर है। दैट इज अ बोर्ड मार्कर मतलब ये भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा, वो दूर है, तो मैं इशारा करके बोल रहा हूं दैट इज अ बोर्ड मार्कर। क्लियर हो गया। ये क्लेरिफिकेशन आपको मैंने यूज ऑफ दैट के अंदर क्लेरिफिकेशन बहुत इजीली बता दी कि इज दैट
अबाउट मार्क का हमने आखिर में ये क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह हमारी ये सीरीज स्टार्ट चलती रहेंगी, जिसमें आपको ये यूजेस ऑफ की सीरीज में मैं आपको यूजेस ऑफ सीरीज में ऐसी ग्रिप डाल दूंगा, ऐसी आपको ग्रिप हो जाएगी कि आप यूजेस ऑफ सीरीज जब कंप्लीट होंगी तो आपकी इंग्लिश ग्रामर इंशाल्लाह आपको बोलनी आ जाएगी, आप पे जो है आपके टंग जो है उससे प्रोनाउंस करनी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम सेकंड यूजेस के लिए तैयार हैं।